एक सहाबी थे, हजरत अनस बिन नज़र रजी अल्लाह अन्ह। अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ने के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे, लेकिन किसी वजह से जंगे बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे और इस बात का उन्हें बहुत ही ज्यादा सदमा था। इसी वजह से वह हर वक्त अपने आप को कोसते रहते थे और अपने आप पर मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अज़ीमुश्शान लड़ाई हुई और तू उसमें शामिल भी ना हो सका, और इस बात की ख्वाहिश लिए घूमते थे कि कोई दूसरी लड़ाई हो और मैं उसमें शामिल हो जाऊं। अल्लाह की मर्जी थी और जंगे ओहद की लड़ाई पेश आ गई। ये उसमें बड़ी ही बहादुरी और दिलेरी से लड़े। उस जंग में पहले तो मुसलमानों को फतह हुई, लेकिन बाद में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हो गई। वह गलती यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों की एक जमात को एक खास जगह पर मोर्चा संभालने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि जब तक मैं न कहूं तुम लोग वहां से ना हटना, क्योंकि वहां से दुश्मन हमला कर सकता था। उस जंग में पहले जब मुसलमानों को फतह हुई तो काफिरों को भागता देखकर ये लोग समझे कि जंग खत्म हो गई और उस जगह से जहां नबी ने मोर्चा संभालने के लिए कहा था उस जगह से हट गए और सोचा कि भागते हुए काफिरों का पीछा करें और उनसे माले गनीमत को हासिल करें। उस जमात के सरदार ने मना भी किया कि नबी ने मना किया है कि जब तक मैं ना कहूं यहां से ना हटना, मगर उन लोगों ने यह समझा कि हुजूर का इरशाद तो लड़ाई के वक्त के वास्ते था और अब तो हम जंग जीत चुके, ये समझकर मैदान में आ गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उसी तरफ से हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। उस अचानक हमले से वह हार गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान होकर भाग रहे थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्ह ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्ह आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद पहाड़ से आ रही है। यह कहकर तलवार तो हाथ में पहले से ही थी। काफिरों के झुंड में घुस गए और वापस नहीं लौटे, शहीद हो गए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो एकदम छलनी हो गया था। 80 से ज्यादा तीर और तलवार के जख्म उनके बदन पर थे। उनके बहन ने उंगलियों के पोरों से उनकी पहचान की। जो लोग सच्ची नीयत और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं तो उनको दुनिया ही में जन्नत का मजा आने लगता है। जैसे कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्ह जिंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जाए तो दुनिया में जन्नत का मजा आने लगता है। अल्लाह ताला हमें भी इखलास के साथ अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए और अपने दीन के लिए मरने और मारने का जज्बा पैदा फरमाए। आमीन। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकल्लाह।